नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए खुसूसी मिशन Richard Grenell. और नाज़रीन हमारे बहुत ही खास मेहमान क्रिसमस की खुशी में खास तौर पे देशमुख में तशरीफ लाए हैं नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू वेरी मच आपका शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया। मिस्टर जुनैद, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा आने का प्लान नहीं था। मुझे ये गंदयाल लेकर आया। गंदयाल ने बोला चलो चलते हैं उधर जाके कुछ लोगों को जेलस भी करना। मिस्टर जुनैद, आई नो कुछ लोग आजकल गरनैल के ट्वीट से इतना तंग है जितना बीवी अपने हस्बैंड के खराटों से तंग होता है। अच्छा, ये क्यों लेके आए आप? एक्चुअली इसको एक छोटा सा सदमा था, गुस्सा था कि कुछ लोग कहता कि ये गरनैल नहीं, ये फेक है। ये अपने आप को ओरिजिनल साबित करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान आया। अंकल ट्रंप, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी की एक ट्वीट से तंग आ जाए। हम आपके आने पे बहुत खुश हैं। खुश आमदीद, चश्मे मा रोशन, दिले माशाद, अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम। 8 बिस्मिल्लाह जी आया रू। 8 बिस्मिल्लाह जी आया। 8 बिस्मिल्लाह। मिस्टर जुनैद, एज फॉर एज आई रिमेम्बर, हमने हमेशा 7 बिस्मिल्लाह सुना। ये तो 8 एक ज्यादा बोल दिया आपने। अंकल ट्रंप, ये 8वीं बिस्मिल्लाह तो बड़े मियां साहब की तरफ से डाली है। जैसे स्पेशल मेहमानों के लिए बर्फी के अंदर जाफरान डाला जाता है। ओके मैडम, आप 7 और 8 की बात करें, इनको बताएं अंकल शहबाज तो कह रहे थे मैं तो लख वेरी बिस्मिल्लाह करा। ओहो अजमा, अब इनको इतनी भी समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आता हमको? हमारा मोबाइल के अंदर YouTube की जगह साइकिल का ट्यूब है। हमको सब पता है ये उसका है। क्यों मैं ये दा घिला करा, मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। हमको सब पता है। ये उसी का है ना, अल्लाह देता साल्ट वाला। ਵੀਰੇ ਜਨੇਦ, ਆ ਬੱਚੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ फैसलाबाद दा वा। अंकल ट्रंप, मैं आपको वेलकम करने के साथ आपके लिए ये क्रिसमस केक भी लाई हूँ। और मैं आपको ये बताती चलूं कि 25 दिसंबर हमारे लिए 3 खुशियों का बाइस है, जिसमें पहली खुशी हमारे मसीही भाइयों की क्रिसमस है और दूसरी खुशी बानिए पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है और तीसरी खुशी कायदे-आज़म सानी अब्बा जी की बर्थडे की खुशी है। अंकल ट्रंप, आपको एक और बात भी बता दूं, इन जैसे कुछ लोगों के हसद का तो ये आलम है कि 25 दिसंबर को मियां साहब के यौमे पैदाइश को भी जाली करार देते हैं। Very bad. लेकिन जब केक खाने की बारी आती है ना, तो ये सबसे बड़ा पीस उठा के मुंह में ठोस लेते हैं। Oh my God. जिसके ऊपर 3 लाल बुंदकियां लगी होती हैं। और जब कोई दूसरा इनसे लाल बुंदकी वाला पीस मांग ले ना, तो कहते हैं ये जहरीली हुंदी है। अगर आपको लाल बुंदकियों का नहीं पता ना, तो देखे इस केक के ऊपर भी 3 लाल बुंदकियां लगी हुई हैं। ਵੀਰੇ ਜਨੇਦ, ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ खुश ने। अच्छा, आप अचानक पाकिस्तानी सियासत में एक नया सितारा बन के नमूदार हुए हैं, मुसीबत डाल दी है आपने। आप ट्विटर के अलावा कोई काम नहीं करते? सारा दिन ट्विटर में बैठे रहते? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਜੁਨੇਦ, ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਉਹ कौन? ਓਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ओही 92 के वर्ल्ड कप वाला। बानी पीटीए कहते हैं हम, बानी पीटीए। आ चलो ओही ला ओदी एक ट्वीट कीती आ रातों रात छत पाड़ के 10 मिलियन तक गई आ। आज अभी हमारी मकबूलियत से बहुत नीचे है। लेकिन मिस्टर ट्वीट, ओ सॉरी मिस्टर गिरनैल, उसके बाद आपने ये काम ही पकड़ लिया। आपने बाकायदगी से सुबह दोपहर शाम ट्वीट पे ट्वीट, इस तरह बाकायदगी से आप ट्वीट करने लगे जैसे शुगर की दवाई खाते हैं। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। अच्छा, उसके बाद आपको तो डॉलर्स भी खूब आने लगे होंगे। ਉਹ ਵੀਰੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆਏ। रुपए मिले? हाँ, क्योंकि साडी जेड़ी ट्वीटा वो वेंदा ही सारा पाकिस्तान आ। ले ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਕੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਇਹਦੇ। हाँ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ 115 ਡਾਲਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਰੁਪਏ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਬਈ 115 ਡਾਲਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। अच्छा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मैं सोच रहा हूं, बल्कि देख रहा हूं, मैंने टीवी पे भी देखा था कि आपकी इस कैप पे 45 और 47 लिखा हुआ है। ये कोई पाकिस्तान से रिलेट करती हुई बात है? ओह माय डियर, वैसे तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। यू नो कि मैं 45th प्रेसिडेंट था। नाउ आई एम गोइंग टू बी द 47th प्रेसिडेंट। उनका वो मतलब नहीं था जो तुम निकालना चाह रहे हो। फार्म 45, 47, चश्माटू। चश्माटू क्या मतलब? चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने एक चश्मा नहीं, ग्लासेस लगाए हुए हैं। अज़मा, चश्मे का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे वो चचा जान वाला शेर भी पढ़ दो। मुझे एड़ियां रगड़ने दो, चश्मा यहीं से निकलेगा। हमको एक बात बताओ, इतना एड़ियां रगड़ा, अभी तक चश्मा निकला क्यों नहीं? ये चश्मा नालायक है या उसको जिद्दी है कोई कि बाहर नहीं आ रहा? इतना एड़ियां हमने रगड़ा होता ना तो पूरा नहर निकल आता, बल्कि पूरा दरिया निकल आता। अंकल ट्रंप, आप तो नहर की बात कर रहे हैं ना? अंकल शहबाज की एड़ियां रगड़ने से हमारे यहाँ तो चश्मा बेराज निकल आया था। वो तो फिर बड़े मियाँ साहब ने जाके उनको रोका। छोटे मियाँ साहब, एड़ियां रगड़नी बंद करो, किथे सिला भी ना आ जाए।